अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मुझे कहते हैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कल आपने देखा इस्लामाबाद में बहुत गर्म मौसम था। ठंड होने के बावजूद मौसम सर्द है, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम कल बहुत गर्म और खुशगवार रहा। उसके बाद जनाब पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी उसके आफ्टर शॉक्स महसूस होते हुए नजर आए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, आप सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी और उस पर आपने अपना अपना तजिया किया। तो जनाब आज 6 दिसंबर हो गया है। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी कुछ कमेंट्स किए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कल जनाब 7 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में अपना एक पावर शो भी करने जा रही है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद खान अचकजई स्टेज पर होंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और केपी से स्टेक होल्डर्स भी वहां पर मौजूद होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद DGI-SPR को उसमें अपना जवाब भी दे। अभी जनाब कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से उनका बयान भी आया है। वो कहते हैं कि DG शफी जान, जो कि स्पोक्स पर्सन है, केपी मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि DG ने सोहेल अफरीदी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा की 5 करोड़ आवाम की बेइज्जती हुई है। हम DGI-SPR से माफ़ी का मुतालबा करते हैं। और जनाब ये माफ़ी का मुतालबा भी केपी गवर्नमेंट ने कर दिया है DGI-SPR से कि वो माफ़ी मांगे, चूँकि उन्होंने सोहेल अहमद अफरीदी को कुत्ता कहकर पुकारा है। और इस पर जनाब सोहेल अफरीदी को गाली, पूरे पख्तून कौम और कबायली आवाम को गाली है। शाहिद खटक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर, पार्लियामानी लीडर, उन्होंने ये कमेंट किया। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी जो लीडरान हैं, उन्होंने भी इस पर बात करना शुरू कर दी है। और दूसरी खबरें जनाब कुछ ये गर्दिश कर रही हैं कि 9 मई की तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो लोग हैं जो ज्यादा झुकाव रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और उनके जनाब इशारे मिल रहे हैं कि शायद उनसे भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और उनसे इसी तरह से जनाब तहरीक इंसाफ को छुड़वाया जाने का भी मुतालबा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ सोहेल अहमद अफरीदी ने यह कहा कि जिस तरह से पहले मैंने अडियाला जेल के बाद जो बयान दिया है, उस पर मैं लाख लोग, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद ला सकता हूँ। और फिर अगर उन्होंने ये गवाही दे दी कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और वो गवाही के साथ साथ कुछ और भी वो कह सकते हैं कि फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अब जनाब खतरे की घंटी वफाकी हुकूमत के लिए है, क्योंकि अब जिस तरह से ये समझ आ रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद एक दबदबा, एक रूब, और उस तरह से हमने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डरा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन वो उस तरह से तासुर नहीं बैठा। आपने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी, इस पर अपना तबसरा शुरू कर दिया। और फिर साथ ही साथ केपी गवर्नमेंट, सोहेल अहमद अफरीदी साहब की जानिब से भी कहा गया पार्टी वर्कर्स को कि अपनी अपनी सोशल मीडिया पर वीडियोज बनाएं। और अब जनाब कल का दिन, मतलब आज का दिन और कल का जो 7 दिसंबर है, वो बहुत अहम होने जा रहा है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला क्या लाहेअमल अपनाती है। और पीछे हम कुछ नजर दौड़ा लें कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी उससे पहले क्या बयानी अपना रही थी कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, अब तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई। उसकी बहन जो डॉक्टर उज़मा थी, उलास, उनको मिलने दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अब उनको भी नहीं मिलने दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब शायद हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। अब संगीनी का अंदाजा लगाएं कि इस वक्त DGI-SPR ने जब से सोहेल अहमद अफरीदी को कुत्ता कहकर पुकारा, वो समझ रहे हैं कि शायद अब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे की लाहेअमल क्या हो सकता है, इस पर हम देखेंगे कि कल क्या कहा जाता है। इस पर कुछ सहाफ़ी बरादरी भी कमेंट कर रही है कि एक जुमला भारी पड़ेगा जनाब, फरते जज्बात में ज्यादा बोल गए। ये समीना पाशा जो अपना एनालिसिस दे रही है कि DGI-SPR को इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने वर्दी का ख्याल नहीं किया। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो साबिक रहनुमा है, वो ये भी फरमा रहे हैं। जनाब कल का दिन बहुत आम है। सोहेल अहमद अफरीदी जिस तरह से दबंग अंदाज में अपने सूबे का जो हक के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बात की, पिछले ब्लॉग्स में भी हमने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ अब वो नहीं, अब जो कमांड है तहरीक इंसाफ की वो यंग लीडर्स की है। YSF के जो लीडरान हैं उनके हवाले खान साहब ने कर दिया है। अब शायद ये रिजल्ट्स पहले की तरह ना रहे, अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है वफाकी हुकूमत के लिए भी। और जिस तरह से वो बाकी सूबों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की उन्होंने, और
कबायली जो लोग थे, शायद ये समझा जा रहा था कि कबायली लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से साथ में लेकर चल पाएगी, लेकिन आपने देखा कि कबायली लोगों को भी सोहेल अहमद अफरीदी ने अपने साथ मिला लिया है, चूँकि उनका ताल्लुक भी कबायली अजला से ही है। तो जनाब इस वक्त सिचुएशन खासी मुश्किल सी है, और जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने डायरेक्टली जो है ना वो खान साहब को बहुत बुरे अल्फाज में उनको बुलाया गया, और फिर इस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फोकल पर्सन है KP गम्बर से उन्होंने कहा कि जनाब इस पर मुआफ़ी मांगनी है, कि वो इस पर मुआफ़ी मांगे। DGISPR को चाहिए कि मुआफ़ी मांगे, माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। शफ़ी जान की जानब से ये पैगाम आया, आपने उनकी वीडियो भी देखी। तो जनाब अब देखना होगा कि कल या परसों इन 2 दिनों में बहुत नई डेवलपमेंट होने जा रही हैं। जिस तरह से ये समझा जा रहा था कि शायद अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर जाएगी, और डराने धमकाने से वो काम अब नहीं चला, बल्कि ये आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होते हुए नज़र आ रही है। और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसमें क्या ऐलान करती है, और फिर शायद सड़कों पर निकलने का ही ऐलान किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी जो लाहे अमल अपनाती आई